तो चलिए हाजिर है मोल कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज की टॉपिक में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज वन मोल, और कुछ मिसकंसेप्शंस है उसे हम जल्दी हटा देंगे, क्लियर आउट कर देंगे कि लेट्स रिमूव ऑल ऑफ द मिसकंसेप्शंस एंड लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक। तो मोल कंसेप्ट में आने से पहले हम एक चीज के बारे में डिस्कस करना पसंद करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आप जाइए मार्केट में, मार्केट जाकर 12 मार्केट जाकर आप मार्केट जाइए और मार्केट जाकर आप 1 डजन कैंडी खरीद के लाइए, 1 डजन कैंडी। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर वी नीड टू ब्रिंग 12 कैंडीज, राइट? यस, बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? 12 कैंडीज लेकर आएंगे। सो अगेन इफ आई आस्क यू टू ब्रिंग और टू परचेज 1 डजन कैंडीज, दैट मीन्स यू विल एंड अप बाइंग 12 कैंडीज। ठीक है, यू विल एंड अप बाइंग 12 कैंडीज, राइट? तो आप समझ जाएंगे। तो हम कहते हैं कि द एग्रीगेट ऑफ और द कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स इज 1 डजन। द कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स इज 1 डजन। उसी प्रकार मोल इज ऑल्सो अ नंबर विच इज द कलेक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस 12, द नंबर इन केस ऑफ मोल इज ह्यूज। तो चलिए देख लेते हैं क्या होती है उस in case of 1 mole. In case of 1 mole, in case of 1 mole, it is 6.02 into 10 to the power 23 things. So the collection of 6.02 into 10 to the power 23 things is 1 mole. Now the number is huge. अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 मोल चॉकलेट लेकर आइए या 1 मोल कैंडी लेकर आइए, तो आपको इतनी सारी कैंडीज या चॉकलेट लानी पड़ेंगी, राइट? सो द नंबर इज ह्यूज। नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये नंबर इतना ह्यूज क्यों है? व्हाई इज सो ह्यूज नंबर? छोटे से काम चल जाता। उस पर भी हम लोग जरूर आएंगे। उससे पहले हम इस नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, हाउ बिग दिस नंबर इज। ये कितनी बड़ी नंबर है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। ट्रस्ट मी, मैं आपको एक टास्क देता हूं, मान के चलिए आई एम गिविंग यू अ टास्क कि आप डोनट लीजिए और डोनट की स्टैक्स बनाते रहिए। व्हाट इज स्टैक? स्टैकिंग मीन्स डोनट लीजिए एक के ऊपर एक, इसे ऐसे रखिए। लेट्स स्टैक अप डोनट्स लाइक दिस एंड द काउंटिंग विल स्टॉप till you reach this number, that is 1 mole. ये काउंटिंग तब तक चलेगी जब तक हम इस नंबर को रीच नहीं कर जाते। जब तक हम लोग 1 2 3 4 5 लाइक दिस, वी विल गो अप टू दिस नंबर। ओके, अब मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये काउंटिंग को खत्म करने में, इस काउंटिंग को पूरा करने में it will take 20 quadrillion years. My God, 20 quadrillion years का मतलब 20 into 10 to the power 15 years. 20 into 10 to the power 15 years. My goodness. पहली बात तो ये काउंटिंग खत्म करने में इतनी साल लग जाएंगी, माय गॉड। और उसके उपरांत यदि मान भी लेते हैं 1 सेकंड के लिए कि हम सक्सेसफुली इसे काउंट कर भी लेते हैं, लेट्स कंसिडर इट हाइपोथेटिकली, तब लगभग अगर आप इसे काउंटिंग सक्सेसफुली खत्म भी कर लेते हैं, ये स्टैकिंग अप कंप्लीट हो भी जाती है, तो दिस स्टैक वुड रीच सन एंड बैक टू अर्थ ऑलमोस्ट 200 बिलियन टाइम्स। लगभग इट वुड रीच द अर्थ, द स्टैक विल रीच फ्रॉम अर्थ टू सन एंड फ्रॉम सन बैक टू अर्थ। इट विल ऑलमोस्ट, इट विल बी 200 बिलियन टाइम्स
लगभग 200 बिलियन टाइम्स ये स्टैकिंग कंप्लीट होगा, तो ये अर्थ से लेकर सन तक पहुंच जाएगी और वापस सन से लेकर अर्थ तक भी पहुंच जाएगी। ऐसा 200 बिलियन टाइम्स हो सकता है। ये नंबर इतनी लार्ज है। दिस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 विच इज इंटू 10 to the this number, this 6.02 into 10⁻23 which is 1 mole. Okay, ये नंबर। नाउ द क्वेश्चन इज, सर इतने बड़े नंबर की जरूरत क्या है फिर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच अ लार्ज नंबर? मगर सिग्निफिकेंस है, ट्रस्ट मी। अब हम सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा करेंगे। मगर इन रियल लाइफ वी डोंट हैव टू डील with donuts or candies or chocolates or whatsoever it is. In real life, we have to deal with atoms and molecules. Okay? And trust me, atoms and molecules are so tiny that this number is not insignificant for this. Atoms and molecules के लिए नंबर insignificant नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज आई टुक अ कंटेनर, एक छोटा सा कंटेनर में लेता हूं। आई टुक दिस कंटेनर लाइक दिस, ये छोटा बाउल आता है ना, उसी प्रकार एक कटोरी टाइप, तो मैंने ली एंड आई फिल दिस अप विथ कार्बन एटम्स। मैंने इसे कार्बन एटम से भर दिया। I filled this up with carbon atoms. और मैंने कहा वाकई में, और मैंने कहा कि this container with the amount of carbon atoms it has, तो इसमें there are 6.02 into 10 to the power 23 10 to the power 23 carbon atoms. Now your question is, ये पॉसिबल है क्योंकि एटम्स आर सो स्मॉल, सो टाइनी, तो ये 6 point this much of carbon atoms can be collected inside this container. ये पॉसिबल है। मगर क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ से, सर क्या आपने इसे मेजर किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल these are atoms, right? ये एटम्स है। और दूसरी बात, अभी आपने सर कहा कि अगर हम इसे काउंट करने जाए तो लगभग 20 क्वाड्रिलियन ईयर्स लग जाएंगे। तो सर क्या आपने ये काउंट किया है? सर हैव यू काउंटेड दिस मच अमाउंट? माय क्लियर कट आंसर इज नो, आई हैवंट काउंटेड इट। तो सर आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि दिस जार, okay, or this container has this much amount of carbon atoms? आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? मेरे पास उसका जवाब है, बने रहिए। मैंने काउंट नहीं की, मगर क्योंकि काउंट करने में 20 क्वाड्रिलियन, वैसे तो हम काउंट कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज एटम्स आर सो स्मॉल। अगर मान के चलिए कर भी पाते तो 20 क्वाड्रिलियन ईयर्स लग जाएंगे यार इस पूरी गिनती को समाप्त करने में। तो इट इज नॉट पॉसिबल। एनीवेज, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझाता हूं कि कैसे इसका अनुमान लगाया जा सकता है बाय अ टेक्निक नोन एज, जिससे हम सब फेमिलियर है, विच इज नोन एज वेइंग। इससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि आप बाजार जाइए और 15,000 कैंडीज लेकर आइए। मुझे पता है आप नहीं करने वाले, क्योंकि आप में से किसी को पता होगा कि 15,000 कैंडीज अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं वेज 35 kg। 15,000 कैंडीज वेज अराउंड 35 kgs, लगभग 35 किलोग्राम्स। तो आप क्या करेंगे? आप एक वेइंग मशीन ले लेंगे, वेइंग मशीन, राइट? एक वेइंग मशीन ले लेंगे और वहां पे कैंडीज डालते रहेंगे जब तक ये रीडिंग शो नहीं करता।
यू विल जस्ट पुट कैंडीज ओवर देयर। आप एक वेइंग मशीन लेंगे, उस पर एक बस्ता रखेंगे और यू विल पुट कैंडीज ओवर देयर, और कुछ भी रखेंगे इस पे, कैंडीज डालते रहेंगे जब तक ये 35 किलोस की रीडिंग नहीं दिखा देती। तो आपको पता चल जाएगा जब ये 35 किलो दिखा देगी, व्हेन इट विल शो 35 kg, when it will show, when the weighing machine will show 35 kilograms reading, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि यस, ये लगभग 15,000 कैंडीज आ चुकी है इसके अंदर, और आप उठाकर लाकर मुझे दे देंगे, सबमिट कर देंगे, सर 15,000 कैंडीज, इट्स दैट इजी। सो वेइंग इज द थिंग। तो उसी प्रकार राइट, आपको समझ में आ रहा होगा ना, काउंटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन ओवर हियर, गिनती कोई नहीं करने वाला, बट वेइंग हम सब कर सकते हैं, और उसके लिए ज्यादा टाइम ही नहीं लगता हमें, राइट। तो वापस से उस कंटेनर को लाते हैं और उसे कार्बन एटम से भर देते हैं, राइट, उससे कार्बन एटम से भर देते हैं। ओके, दिस इज द थिंग। अब यहां ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां ध्यान से समझिएगा। सो दिस इज द कंटेनर आई अगेन फिल्ड अप with carbon atoms. Now I said this has, मैं पहले बता चुका, this is filled with carbon atoms. Okay, this has 6.02 into 10 to the power 23 carbon atoms in it. Or what was the measurement? This has 12 gram of carbon. 12 ग्राम। सो जैसा मैंने कहा था कि 15,000 कैंडीज वेज 35 किलोग्राम्स, तो हम लोग कैंडीज डाल रहे थे जब तक 35 किलोग्राम की रीडिंग शो नहीं कर रही थी, इन द एग्जाम्पल विच वी जस्ट सॉ कपल ऑफ मिनट्स अगो। तो अब हमने देखा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज, अगर हम 12 ग्राम कार्बन वे करके उसे मेजर करके यहां पर लेते हैं, सो दिस कंटेन्स 6.02 into 10 to the power 23 carbon atoms. Now the question is, sir, हमें वेइंग मशीन में कितना मेजर करना पड़ेगा? 12, 11, 10, how many grams of carbon we need to measure so that कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसके this much has, इसके अंदर we have 6.02 into 10 to the power 23 atoms of carbon that is being reflected by the value of atomic mass. Okay, तो जो एलिमेंट है उसकी एटॉमिक मास कितनी है, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राम एटॉमिक मास विल गिव अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। सो इन केस ऑफ कार्बन वी नो 6 carbon, we have 6 is the atomic number, by the way. The atomic mass is 12U. हमें पता है कार्बन की जो एटॉमिक मास है दैट इज 12U और 12 AMU, 12 AMU, ये हमें पता है। सो दिस मीन्स 12 ग्राम कार्बन यदि हम लेते हैं, if I measure 12 gram of carbon, now if I take a container, now जैसा मैंने कहा कि if I take that container and I can measure, और अगर मैं यहां 12 ग्राम कार्बन भर देता हूं, okay, then surely it has 6.02 into 10 to the power 23 atoms of carbon. 6.02 into 10 to the power 23 atoms of carbon, right? इसीलिए इस वैल्यू को sometimes nowadays we also call this as molar. हम इसे इस 12U जो वैल्यू है, एटॉमिक मास तो है दैट वी नो, वी ऑल्सो कॉल दिस वैल्यू as
मोलर मास, हम इसे मोलर मास भी कहते हैं, हम इसे मोलर मास भी कहते हैं। करेक्ट। तो ये हर एक एलिमेंट के लिए अलग होंगे। अगर मैं आपसे कहूं, नाउ एक डिफरेंट एग्जांपल पर हम लोग आते हैं, राइट। नाउ कार्बन को हटाकर मैं यहां कहता हूं कि सल्फर। मैंने आपसे कहा कि आप एक कंटेनर लेकर आइए दोबारा से। लेट्स ब्रिंग अनदर कंटेनर। ओके, लेट्स ब्रिंग अनदर कंटेनर एंड fill it up with fill it up with sulfur atoms, sulfur atoms, so that the total, so that it has, आप ऐसे फिल कीजिए so that it has 6.02 into 10 to the power 23 sulfur atoms। तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा पीरियोडिक टेबल रेफर करना है, एंड फ्रॉम पीरियोडिक टेबल वी कैन सी दैट द मोलर मास ऑफ सल्फर इज 32U, अप्रोक्सीमेटली 32U और 32 AMU। उतनी ग्राम सल्फर हमें ले लेनी है। 32U हमें पता चल गया, दिस इज द मोलर मास ऑफ सल्फर। We got this. So we have to take 32 gram of 32 gram, the mass which corresponds to the molar mass। मोलर मास के करस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो हमें लेना पड़ेगा। दैट इज, इन अदर वर्ड्स वी ऑल्सो कॉल इट ग्राम एटॉमिक मास। सो 32 ग्राम सल्फर यदि हम वेइंग मशीन से मेजर करके इसमें लेते हैं तो हम दावे के साथ कह पाएंगे कि दिस कंटेनर हैज 6.02 into 10 to the power 23 सल्फर एटम्स, हम दावे के साथ कह पाएंगे। सो what we have to do, हमें एलिमेंट पता करनी पड़ेगी। सो आई एम समराइजिंग इट वंस अगेन। Okay, so what we did, first of all we take carbon, we figured out its molar mass which was 12U, then we take the corresponding weighing of this 12 gram, that contains 1 mole which is 6.02 into 10 to the power 23, 10 to the power 23, right? This is the case, this is the thing, 6.02 into 10 to the power of 23, which is 1 mole. Correct? Then we arrive to the example of sulfur. We found out the molar mass of sulfur. ठीक है, molar mass of sulfur. We took the corresponding mass 32 gram that contains 1 mole of sulfur, that is 6.02 into 10 to the power 23 atoms of 10 to the power 23 atoms of sulfur। समझ में आ गया आपको? बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी पीरियोडिक टेबल से। वी कैन ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के सहारे हम इस इंफॉर्मेशन को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल की ओर हम देख लेते हैं। लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देख लेते हैं, चीजों को और भी आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड आउट the number of moles, find out the number of moles in 67 gram of carbon। 67 ग्राम ऑफ कार्बन में हाउ मेनी मोल्स होगी। हम एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर, दैट विल डू लेटर।
सो क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 67 ग्राम ऑफ कार्बन. करेक्ट? तो ये विल डू दिस थिंग. बड़ी आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे. लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन. 67 ग्राम. ओके, सो वी नो दैट 12 ग्राम हमने देखा, and this is obtained from the molar mass. We'll look at the periodic table. We'll see. हम periodic table की ओर जाएंगे. We'll see from periodic table the molar mass is 12U. So this 12 gram contains 1 mole. और हमें पता करना पड़ेगा कि how many number of moles are there in 67 gram. 12 gram we have 1 mole. So 67 ग्राम में कितनी होगी ये पता करना पड़ेगा. इट इज वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी. जस्ट डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू जो भी क्वेश्चन में तुम्हें दी रहेगी 67 ग्राम्स डिवाइडेड बाय द ग्राम एटॉमिक मास और द मोलर मास. ओके, 12 ग्राम which corresponds to 1 mole and it's a 67 divided to the 67 upon 12. So number of moles will be equal to, we will use calculator at this point in order to save time. 67 by 12 which is equal to 5.58. So n equals to 5.58. So 67 gram of carbon has 5.58 moles of carbon atom. ठीक है, भी हो गया आंसर. पॉइंट नंबर 2. अब एक और क्वेश्चन इसके साथ अटैच की जा सकती है, दैट इज टू फिगर आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन इट. ओके, to figure out the number of atoms in it. So 5.58 moles we have figured out. We have figured out that this is the answer. तो चलिए आगे की चीज भी पता कर लेते हैं. So we know that 1 mole means 6.02 into 10 to the power 23 atoms of carbon. So 5.58, so 5.58 moles, यानी कि just simply multiply it 5.58 into 6.02 into 10 to the power 23 atoms of carbon. ये हो जाएगा आंसर. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट द फाइनल आंसर. ओके, दिस इज 23. ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू फिगर आउट द नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग द मास बाय मोलर मास. देन द नंबर ऑफ मोल्स वी हैव यूज्ड टू मल्टीप्लाई इट विद द नंबर. इसका एक और नाम होता है, this number is also known as this 1 mole जो होती है, this 1 mole which is 6.02 into 10 to the power 23. इसे कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रोस नंबर. Okay, sometimes it is also represented as n subscript capital A. n subscript capital A. Okay, in higher classes it is also represented like this. Okay, n subscript capital A, Avogadro's number. Okay, Na. So first जो भी क्वेश्चन हमें दी जाएगी, वी नीड टू डिवाइड द मास बाय मोलर मास. दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ मोल्स, एंड वंस वी गेट द नंबर ऑफ मोल्स वी नीड टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स with this
एवोगैड्रोस नंबर इन ऑर्डर टू गेट द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम सेम रखेंगे बट एलिमेंट को जो है वो चेंज कर देंगे। विल चेंज अप द एलिमेंट। नाउ लेट्स डू द सेम क्वेश्चन दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ और find out the number of moles in 67 gram, वही वैल्यू but this time of sulfur. Instead of carbon we will use sulfur, S. ठीक है, in 67 gram of sulfur. Let's find out. So in case of sulfur we know that in case of sulfur we know that 32U is the molar mass of sulfur. Means 32 gram, that means 32 gram of sulfur has 1 mole. 32 gram of sulfur has 1 mole, we know it. Now what is the question given? 67. So again number of moles will be 67 mass upon molar mass. देखिए अब सल्फर का निकाल रहे हैं, जब कार्बन का था तो दिस वाज 12, रिमेंबर, बट दिस टाइम इट इज ऑफ सल्फर, that is why it is 32. So we'll quickly use the calculator again. 67 divided by 32, which is equal to 2.09 moles. 2.09 moles. Got it? अगर हम number of atoms भी निकाल लेते हैं, number of atoms of sulfur in 67 gram equals to how many number of moles we got? 2.09 multiplied by 6.02 multiplied by 10 to the power 23, 10 to the power of 23 atoms of sulfur. ये हो जाएगा हमारा आंसर. आफ्टर द फाइनल कैलकुलेशन दिस विल yield up द आंसर. ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम लोग इस चीज को निकाल सकते हैं. फाइनली एक कंक्लूजन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट बिफोर आशा करता हूं आप पॉज करके इसे जरूर लिख ले आप, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मैं हर क्लास की तरह रिकमेंड करता रहूंगा कि यू शुड पॉज दिस एंड राइट एवरीथिंग डाउन. ये बहुत ही बढ़िया चीज है, कंसेप्चुअल चीज है, आपको मददगार सिद्ध होगी इन योर हायर क्लासेस. ठीक है, सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन, so from all this scenario we can wrap up that number of moles N equal to mass, which is represented by W, divided by molar mass. मास को मोलर मास के साथ डिवाइड कर देंगे, so we will obtain the number of moles. This is what? Number of moles. Number of moles equal to mass by molar mass. ये concept, this formula is very much important. Now whatever the mass will be given, we will find out the respective molar mass and we will divide it by mass by molar mass will give us the number of moles. अगर molecule हो, atoms के बारे में molecule हो, तो this will become molecular mass. उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे. अगर मॉलिक्यूल हो जाए तो ये हो जाएगी मास बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट? सो दिस इज अबाउट मोलर मास एंड मोल कंसेप्ट. आशा करता हूं आपको कंसेप्ट क्लियर हुई होगी, आपको मजा आया होगा इस क्लास में. दिक्कतें, डाउट, कंफ्यूजन जो थी वो दूर हो गई होंगी. तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं. मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही कंसेप्चुअल क्लास के साथ. बने रहिए मेरे साथ. अंटिल देन, goodbye and stay safe.